पैसा कमाना एक्साइटिंग होता है, एक गेम है, एक चैलेंज। आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, रिस्क लेते हो और जीतने पर विक्ट्री का मजा लेते हो। लेकिन पैसा संभालना वो अलग ही कहानी है। पैसा बचाने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। जो आपने कमाया है उसकी पावर को रिस्पेक्ट करना और ये समझना कि वेल्थ सही माइंडसेट के बिना टिकता नहीं। जेसी लिवरमोर, लेजेंडरी ट्रेडर, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। उसने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया, फिर सब गंवा दिया, एक बार नहीं कई बार। उसकी कहानी एक सबक है, एक याद दिलाने वाली बात कि लास्टिंग वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं। ये रिच होने और रिच बने रहने के डिफरेंस को समझने के बारे में है। ये हैबिट्स, माइंडसेट और कमिटमेंट के बारे में है जो आपके वेल्थ को टिकाऊ बनाते हैं। जेसी लिवरमोर, जिन्हें बॉय प्लंजर भी कहते थे, वॉल स्ट्रीट के लेजेंड थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने कोट बोर्ड बॉय के रूप में शुरुआत की और जल्दी ही मार्केट की भाषा सीख ली। उनमें पैटर्न्स पढ़ने, सेंटिमेंट समझने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की नैक थी। लिवरमोर के शुरुआती करियर में डेयरिंग ट्रेड्स और बड़े प्रॉफिट्स थे। उन्होंने मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स पर बेट्स लगाकर बहुत पैसा कमाया और गंवाया भी। उनकी सबसे फेमस विन तब हुई जब उन्होंने 1919 में मार्केट में शॉर्ट किया, क्रैश का अंदाजा लगाया और $100 मिलियन से ज्यादा। लिवरमोर की कहानी अमेरिकन ड्रीम का एग्जाम्पल थी। वो एक सेल्फ मेड मिलियनेयर थे अपॉर्चुनिटी के जमाने में, लेकिन उनकी सक्सेस ही उनकी डाउनफॉल की वजह बनी। इससे उन्हें ये यकीन हो गया कि वो इनविंसिबल हैं, कि उनकी इंस्टिंक्ट्स हमेशा उन्हें रिचेस की तरफ ले जाएंगी। 1929 के क्रैश ने पूरे देश को तबाह कर दिया। लाखों लोगों की लाइफ सेविंग्स डूब गईं और अमेरिकन इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन में चली गई। लिवरमोर ने क्रैश का अंदाजा तो लगा लिया था और उससे प्रॉफिट भी कमाया था, लेकिन उनकी किस्मत पलट गई। ओवर कॉन्फिडेंस और बड़े रिस्क्स की चाह में लिवरमोर ने वॉलेटिल मार्केट में बड़े बेट्स लगाना जारी रखा, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। 1935 तक उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी और लाखों के कर्ज में डूब गए। लिवरमोर का डाउनफॉल एक कड़वा सबक था। मार्केट जिंदगी की तरह अनप्रेडिक्टेबल है। पास्ट सक्सेस फ्यूचर फेलियर से बचाने की गारंटी नहीं है। इससे यह भी पता चला कि वेल्थ बनाने वाले स्किल्स हमेशा उसे बचाने वाले स्किल्स नहीं होते। सेटबैक्स के बावजूद लिवरमोर हारे नहीं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करते हुए सालों लगाकर अपनी वेल्थ फिर से बनाई। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा, मार्केट साइकिल्स पर अपने इनसाइट्स और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को शेयर किया। लिवरमोर ने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा वापस कमा लिया, ये साबित करते हुए कि मार्केट की उनकी समझ अभी भी शार्प है। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ मुश्किलों से भरी रही। वो डिप्रेशन और पास्ट फेलियर्स के बोझ से जूझते रहे। लिवरमोर का सेकंड एक्ट उनकी रेजिलियंस का सबूत था, लेकिन ये एक गहरी स्ट्रगल को भी दर्शाता था। उन्होंने मार्केट को फिर से जीत लिया था, लेकिन अपने अंदर के डीमंस को नहीं। ये हाईलाइट करता है कि ट्रू वेल्थ सिर्फ पैसे से ज्यादा है। ये मेंटल वेलबीइंग और इनर पीस के बारे में है। सेक्शन 5, विनाश के बीज, लिवरमोर की फेटल फ्लॉज। कमबैक के बावजूद लिवरमोर अपने पहले वाले फाइनेंशियल पीक पर कभी नहीं पहुंच पाए। उनके आखिरी साल माउंटिंग लॉसेस और पर्सनल स्ट्रगल्स से भरे रहे। 1940 में उन्होंने अपनी जान ले ली और एक नोट छोड़ गए जिसमें बस लिखा था, माई डियर नीना, कांट हेल्प इट, थिंग्स हैव बीन बैड विद मी, आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, कांट कैरी ऑन एनी लॉन्गर, दिस इज द ओनली वे आउट, आई एम अनवर्दी ऑफ योर लव, आई एम अ फेलियर, आई एम ट्रूली सॉरी बट दिस इज द ओनली वे। लिवरमोर का ट्रैजिक अनवेल्थ के साइकोलॉजिकल बर्डन, अपनी सक्सेस को मेंटेन करने के कांस्टेंट प्रेशर और फिर से सब कुछ खो देने के फियर को मैनेज न कर पाने का नतीजा था। लिवरमोर की कहानी एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ को दर्शाती है, ट्रू वेल्थ सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड
और बैलेंस के माइंडसेट को डेवलप करने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि ट्रू सिक्योरिटी अंदर से आती है, एक्सटर्नल वैलिडेशन या मटेरियल पोजेशन से नहीं। सेक्शन 6, द लॉन्ग गेम, वॉरेन बफेट वर्सेस जेसी लिवरमोर। लिवरमोर की कहानी को वॉरेन बफेट, जो ऑल टाइम के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, की कहानी से कंपेयर करें। वेल्थ के प्रति बफेट का अप्रोच लिवरमोर के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पेशेंस और क्विक प्रॉफिट्स के लालच से बचने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। बफेट की फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज को आइडेंटिफाई करने और उन्हें सालों, यहां तक कि दशकों तक होल्ड करने पर सेंटर करती है। वो समझते हैं कि वेल्थ स्लोली बनता है, ईंट ईंट करके, रिस्की बेट्स से रातों रात नहीं। बफेट की सक्सेस सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन में नहीं, बल्कि उनके टेम्परामेंट में भी है। वो डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस और इस डीप अंडरस्टैंडिंग को एम्बॉडी करते हैं कि पैसा बचाने के लिए अलग स्किल सेट चाहिए उसे बनाने से। सेक्शन 7, रिक गेरिन, द हम्बल जायंट ऑफ रियल एस्टेट। स्टॉक्स की दुनिया से बाहर आकर रिक गेरिन एक सेल्फ मेड रियल एस्टेट मोगल को देखते हैं। गेरिन ने खाली हाथ शुरुआत की, लेकिन हार्ड वर्क, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और गिविंग बैक की कमिटमेंट के थ्रू एक एम्पायर बनाया। गेरिन की कहानी सिर्फ ब्रिक्स एंड मॉर्टर से ज्यादा है। ये ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी और इस डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि ट्रू वेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ रिवॉर्ड नहीं। वो अपनी जेनरोसिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने कम्युनिटी में रीइन्वेस्ट करते हैं और उन कॉजेज को सपोर्ट करते हैं जिनमें वो बिलीव करते हैं। गेरिन का जर्नी इस आइडिया को एम्बॉडी करता है कि सस्टेनेबल वेल्थ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज की फाउंडेशन पर बनता है। ये अपनी सक्सेस का यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने के लिए करने के बारे में है, एक लेगेसी छोड़ने के बारे में जो आपकी लाइफ टाइम से कहीं आगे तक जाए। सेक्शन 8, स्टे रिच, प्लेबुक सस्टेनेबल वेल्थ के लिए एनुअल ज्ञान। तो आप ये स्टे रिच मेंटालिटी कैसे डेवलप करें? ये आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने से शुरू होता है। वेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ये है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं। ये रहा एक सिंपल प्लेबुक। अपनी कैपेसिटी से कम खर्च करें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अपनी वेल्थ को खाने न दें, वाइजली इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ढूंढें, गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं, डिवर्सिफाई करें, सारे अंडे एक ही बास्केट में न रखें। प्रोफेशनल एडवाइस लें, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में गाइड करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स ढूंढें जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, और गिव बैक करें। अपनी वेल्थ का यूज दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने के लिए करें। ये प्रिंसिपल सिंपल लग सकते हैं, लेकिन ये पावरफुल है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली जिंदगी बनाने और अपनी वेल्थ का यूज लास्टिंग लेगेसी बनाने के लिए करने के बारे में है। सेक्शन 9, लेगेसी बनाना यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है। याद रखें, ट्रू वेल्थ एक सॉलिटरी परसूट नहीं है। ये अपनी सक्सेस को लव्ड वंस के साथ शेयर करने, उन कॉजेस को सपोर्ट करने जिनमें आप बिलीव करते हैं, और दुनिया को पहले से बेहतर बनाने के बारे में है। जेसी लिवरमोर की कहानी एक कॉशनरी टेल है, एक रिमाइंडर कि पैसा कमाना एक बात है, उसे बचाना दूसरी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमें याद दिलाती है कि ट्रू वेल्थ सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। ये बैलेंस ढूंढने, ग्रैटिट्यूड डेवलप करने और पर्पस और मीनिंग वाली जिंदगी जीने के बारे में है। एक ऐसा लेगेसी बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारी लाइफ टाइम से आगे तक जाए। एक ऐसा लेगेसी जो जेनरोसिटी, इंटेग्रिटी और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने की कमिटमेंट पर बना हो। यही ट्रू मीनिंग है रिच बने रहने का।